हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीवन। तो कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच का 5 मैच T20I सीरीज कंक्लूड हो गया एंड दिस सीरीज वाज अ ड्रॉ। न्यूजीलैंड से आए बच्चों की टीम, जैसे उसे कहा जा रहा था, बिकॉज इट्स फुल ऑफ प्लेयर्स दैट आर either too young, haven't been heard of, inexperienced, because the main New Zealand players are actually busy playing IPL. उस टीम ने इस पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम को काफी टक्कर दी, बल्कि एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि कहीं वही लोग सीरीज ना जीत जाए, लेकिन किसी तरह से बहुत ही मुश्किलों के बाद सिर्फ 10 रन से मैच जीतकर पाकिस्तान ने ये सीरीज ड्रॉ कर दी। सो दैट्स ऑल वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान। लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? Why is the Pakistan fan club so after India? क्योंकि उनके ट्वीट्स में, उनकी बातों में कुछ ऐसी बातें सुनाई देती हैं, कुछ ऐसा नजर आता है जिसे मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है, and that's what I'm here to talk about today. So मैं करने वाली हूँ बहुत सारी मजेदार और चटपटी बातें about the Pakistani tweets. बने रहिए मेरे साथ throughout the video. Please like and subscribe to my channel for more such videos. So the world of cricket is focusing its attention right now on India. सबकी निगाहें इंडिया पर हैं, IPL पर हैं, because most cricket nations के superstars are playing in this IPL. सबने अपनी favorite teams choose की हुई हैं. It could be the place that they come from, or it could be the place where their superstar is playing from. That's how they have all chosen their teams. That's how they are supporting the teams and really rooting for IPL. And IPL is also changing the standard and evolving the standard of T20 cricket across the world. That's another thing which is being looked at, कि जिस तरह का क्रिकेट IPL में खेला जा रहा है ना पहले देखा है, और इसके बाद ऐसा ही क्रिकेट देखने को मिलेगा, because IPL sets the standards, is what everyone believes. लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान, जो एक कंट्री है which for political reasons is not allowed to play in the IPL, its players are not allowed to play in the IPL, वो कर रहा है सीरीज कंडक्ट, और उन्होंने लेटेस्ट T20 सीरीज कंडक्ट किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। लेकिन फॉर ऑब्वियस रीजंस न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम पाकिस्तान नहीं गई। प्लेयर्स लाइक केन विलियमसन, सचिन रविंद्रा एंड मेनी मोर मिस्ड आउट ऑन द सीरीज बिकॉज दे हैड देयर कमिटमेंट्स टुवर्ड्स IPL। ये बात पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगी, बिकॉज दे वांटेड देयर फुल स्ट्रेंथ टीम टू कम्पीट अगेंस्ट अनदर फुल स्ट्रेंथ टीम। लेकिन दे न्यू दैट IPL के दौरान ये होता ही है, पिछले साल भी ऐसा ही कुछ हुआ था, where full strength teams do not show up to play bilateral series because they are busy or their main players are busy with IPL. IPL is always given a preference, and that's something which they cannot digest. Well, it doesn't really matter to us what they like or what they don't like. We are busy with our own commitments. हमें अपने काम से काम रखना है, हमें उससे मतलब है। लेकिन ऐसे tweets जो एक तरह से दिल जलाएं, एक तरह से हमें भड़काएं, उसे करने का क्या फायदा? Because they have an opinion about everything. IPL का स्टैंडर्ड जो उन्हें गिरता हुआ लग रहा है, जो उन्हें दुनिया क्रिकेट को बर्बाद करता हुआ लग रहा है, वहां से लेकर हमारे प्लेयर्स और उनकी परफॉर्मेंस तक, और आने वाली T20 वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स एंड based on the performance of their players, which apparently is always good. वो कुछ गलत नहीं कर सकते। इन चीजों पे ट्वीट कर फालतू की बातें करना, ताकि उन्हें हम इंडियन से ही रीच मिले, because we will react and we will respond to them, और उन्हें रीच मिलती है इसी रिएक्शन से। पाकिस्तान क्रिकेट के जो जानकार यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट एक्सेट्रा हैं, वो भी ये मानते हैं कि उनकी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। न्यूजीलैंड की जो टीम थी वो छोटी थी, कमजोर थी, इनएक्सपीरियंस थी ऑन पेपर्स, और इनकी टीम पूरी थी, तैयार थी, एक्सपीरियंस थी। लेकिन उसके बावजूद न्यूजीलैंड के बच्चों ने इन्हें काफी अच्छी टक्कर दी, बल्कि इन्हें सीरीज को ड्रॉ करने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। एक्सक्यूजेस तो बहुत सारे दिए गए कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को खिला रहे हैं, वी आर टेस्टिंग आवर बेंच स्ट्रेंथ, वी आर वर्किंग आउट कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इन डिफरेंट पोजीशंस, ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हिच इज द बेस्ट फिट फॉर द वर्ल्ड कप। लेकिन ये सब एक्सक्यूजेस थे, और ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा बोल रहे हैं उन्हीं के जर्नलिस्ट एंड यूट्यूबर्स। और जब पाकिस्तान सीरीज को हारने के कागार पे पहुंच गया था, तो यही लोग थे जो इतने दुखी थे कि वो अपना अकाउंट तक डिलीट करने को तैयार थे। They had said that if Pakistan loses the series, I will delete my account.
ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन वो वापस अपने उसी बचपने और उसी डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर पर आ गए जैसे वो थे बिफोर द सीरीज हैड टम्बल डाउन इन सच अ वे। सो जहां आईपीएल में कोई भी ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश या कोई भी फॉरेन प्लेयर अगर अच्छी बैटिंग करके इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट उसके बहुत सारे रन्स बना ले, तो वैसा बोलना कि ओ माय गॉड, ये तुम्हारी बॉलिंग तो बिल्कुल बकवास है और ये देखो ही ओन्ड यू एंड व्हाट नॉट। और वहीं कोई बॉलर अगर अच्छा कर जाए और किसी की विकेट ले ले तो उस बैटर को भी क्रिटिसाइज करना, ये सब तो चल ही रहा था। उसके साथ साथ अपनी टीम की बढ़ाइयां भी बहुत चल रही थी, लेकिन जब वो टीम फॉल्टर हुई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उनके परफॉर्मेंस थोड़ी कमजोर हुई, तो वहां ये लोग डर गए। लेकिन जैसे ही वो सीरीज सिर्फ लेवल हुआ, वो वापस आकर ऐसी बातें करने लगे कि जैसे शाहीन शाह अफरीदी owns बुमराह who? Saim Ayub and Babar Azam's opening pair is greater than Rohit Sharma and Jaiswal. And number 1 बॉलर बुमराह नहीं, शाहीन अफरीदी है। और तो और ये ट्वीट जिसने मुझे तो लिटरली भड़का के रख दिया। What nonsense is this? अब इस ट्वीट के थ्रू वो कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का इजीएस्ट मैच हमारे साथ यानी इंडिया के साथ है 9 जून को, यानी कि इंडिया सबसे हल्की टीम है इस लीग में। तो ऐसी बातें अगर वो करेंगे तो हम इंडियंस का खून तो खोलेगा ही ना। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस शख्स ने 2-4 दिन जब वो डर रहा था कि पाकिस्तान की सीरीज हार ना जाए, अलेजिडली खाना नहीं खाया था, सो ही क्लेम्स। और अब सीरीज लेवल करने के बाद खाना खाकर वो ऐसी बातें कर रहा है, ऐसा जहर उगल रहा है। मुझे इन बातों का कोई मतलब समझ नहीं आता। अगर आप ये मानते हो कि आपकी टीम कंपेरेबल है, कंपैटिबल है, कंपेटिटिव है विद इंडियन टीम, तो ठीक है, अपनी टीम की बढ़ाइयां करो, अपने प्लेयर्स की बढ़ाइयां करो। भला उस तरह से कंपेयर कर और इस तरह के ट्वीट्स कर हमारे इंडियन प्लेयर्स के खिलाफ, हमारे इंडियन टीम के खिलाफ आपको क्या मिल जाएगा सिवाय रीच के। बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू दैट दिस इज नॉट द ओनली पर्सन, बिकॉज अगर इनके कमेंट्स में आप जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे पाकिस्तानीज हैं जो इनको अग्री करते हैं। As an Indian fan, I completely object to this blatant disregard for the popularity and capability of Indian players. और देखा जाए तो ये सिर्फ इंडियंस के साथ कंपेयर करते हैं और किसी टीम के साथ कंपेयर करने की इनकी हिम्मत भी नहीं है। और हमने ये टाइम एंड अगेन प्रूव किया है कि हमारी कंपेरेबिलिटी अब इनके साथ नहीं है। वी आर नाउ इन द लीग्स ऑफ द सेना कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, the top countries. India would definitely be counted amongst them, even better for that matter. लेकिन यहाँ पे इंडिया के साथ कंपेयर करके ये अपने आप को बेटर करने की कोशिश करते हैं, बट सच तो ये है कि इनकी टीम एक हल्की न्यूजीलैंड टीम से भी सीरीज नहीं जीत पाती है, वो भी होम ग्राउंड पर। और अगर ये खुद चले जाते हैं तो जिस तरह से पिट कर आते हैं वो भी लास्ट ईयर एविडेंट था। So please, my humble request to all of you out there, my Pakistani friends, stop saying Babar Azam greater than Virat Kohli, Shaheen Afridi greater than Bumrah, Haris Rauf greater than Siraj. That's not the case. They are good, but they are not as good as our players. That's not just me saying it. There are statistics saying it. That's the world saying it. So please stop comparing. अपनी क्रिकेट पे फोकस कीजिए, अपने प्लेयर्स पे फोकस कीजिए, उसको बेटर कीजिए, उन्हें क्रिटिसाइज कीजिए ताकि उन्हें फीडबैक मिले और वो उस फीडबैक पे वर्कआउट करके कुछ अच्छा कर सके। So let them do that and please stop criticizing and comparing with our players. हमें अपनी IPL बहुत पसंद है, हम देख रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, तो ये हमारी गलती नहीं है। So please stop interfering. Thank you very much. I hope you enjoyed this video. Please do like and share this video if you did, and comment any feedback that you have. Have a great day, everyone. Bye-bye.